एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अचीव टारगेट पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब और किस तरह से चल रही है आपकी क्लास 8 की पढ़ाई। तो दिस इज अ चैप्टर नंबर सेकंड, हेल्थ एंड डिसीजेस फॉर द क्लास 8। दिस इज द पार्ट फोर्थ। You can follow me in this Instagram ID and you can join this group for the notes. ओके तो हमने पिछले लेक्चर में आज के ज़माने में आज के युग में जो इम्पोर्टेंट डिसीजेस है उसके बारे में उसके बारे में देख रहे थे। तो फर्स्ट हमारा था डेंगू, जिसकी हमने टाइटाइफस की कर दिए, जिसको हमने ख़त्म किया है। और अब हम देखने वाले स्वाइन फ्लू और एड्स ये दो बीमारियाँ आज के लेक्चर में ख़त्म करने वाले। ओके, तो जो स्वाइन फ्लू होता है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक, आई होप कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखी होगी। ओके, तो जो स्वाइन फ्लू होता है ये एक बहुत ही बड़ा डिसीज़ होता है, जो इसके बारे में ये बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, तो जो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू रीजन्स ऑफ इन्फेक्शन, स्वाइन फ्लू होने के रीजन्स कौन से होते हैं उसके वो देखते हैं। इस जो स्वाइन फ्लू होता है, इन्फेक्शन फॉर द स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू द पिग्स एंड ह्यूमंस, पिग्स और ह्यूमंस के आकर्ष होने से ये इन्फेक्शन होता है। कौन सा स्वाइन फ्लू। ओके, तो सेकंड आपका दिया हुआ है स्वाइन फ्लू सेकंड रीजन दिया हुआ है स्वाइन फ्लू। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू स्प्रेड थ्रू द स्वीट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एज वेल एज इन्फेक्टेड पर्सन के स्वीट से वजह से, एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ द नोज, थ्रोट एंड सैलिवा। और उसके उसी तरह से नोज, इन्फेक्टेड पर्सन के नोज के जो वाइट होता है ना, मोती उससे सिक्रेशन की वजह से, एज वेल एज थॉट से, एज वेल एज जो सैलिवा होता है। सैलिवा आपको पता है ना, जो जिसके वजह से हम जो भी खाना खाते हैं वो सिक्रेशन हो जाता है, जिसको हम डाइजेस्ट हो जाता है ना। तो सालिवा होता है, जो हम जब भी खाते हैं तो हमारे जो सालिवा की वजह से, तो हमारा जो भी हम खाते हैं उसका वो उसको चबाने के लिए वो सालिवा क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो ये स्वाइन फ्लू होता है, ये स्प्रेड किस वजह से होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको पहले से ही स्वाइन फ्लू हुआ है, उसके स्वीट मतलब वो जो घाम होता है, पसीना होता है, उससे सिक्रेशन होता है, एज वेल एज नोज से सिक्रेशन होता है, जो होता है थ्रोट से, एज वेल सैलिवा से। ओके, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, इसके बारे में हम देखते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या होता है। डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग में होते जो डिफ़िकल्टी होते हैं, हम श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है। एज वेल एज सेकंड सिम्टम्स से इसका शोर द थ्रोट, जो हमारा गला होता है वो सूज जाता है। एज वेल एज बॉडी पेन, बहुत ही बॉडी पेन होता है। ये कुछ HIV नहीं, स्वाइन फ्लू के कुछ सिम्टम्स है। तो देखो, हमने इसके बारे में आपको समझ में, आई होप कि इसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। मैं आज का लेक्चर बहुत फास्ट ले रही हूँ, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम, बहुत ईजी है ना, इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछो, और क्यों नहीं तो कॉल करके पूछो। ओके, तो जो अपना है डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस मतलब होता है रोग निदान। इसको क्या करते हैं, रोग निदान। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, फॉर द diagnosis of the swine flu, liquid from the throat patient is sent in the laboratory. Diagnostic facilities are available in the National Institute of the Virology (NIV) Pune and a National Institute of the Communicable Diseases NICD दिल्ली। मतलब जो स्वाइन फ्लू का रोग निदान है, उसको रोग निदान करने के लिए क्या किए जाते हैं। स्वाइन फ्लू का जो डायग्नोसिस करने के लिए लिक्विड फ्रॉम जो जिस पर्सन को स्वाइन फ्लू हुआ है उसके थ्रोट से क्या निकालते हैं, लिक्विड निकालते हैं और उसको लेबोरेटरी में सेंड करते हैं। लेबोरेटरी में
भेज देती है। ओके, उसके बाद डायग्नोसिस फैसिलिटी आर अवेलेबल। जो हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री इंडिया है प्यारा सा, उसमें डायग्नोसिस फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर, बहुत सारे जगह पर अवेलेबल है, पर यहाँ पर दो ही प्लेस के नाम पता हुआ है। एक फर्स्ट पुणे और सेकंड है अपना दिल्ली। ओके, तो आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। इच इंस्टीट्यूट में, इसमें जो पुणे में है नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी, इसका शॉर्ट नेम है NIE। इन मतलब नेशनल, आई मतलब इंस्टीट्यूट, एंड वायरोलॉजी मतलब होता है वी। ओके, वी मतलब वायरोलॉजी। ओके, ये पुणे में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, नेशनल मतलब EN मतलब नेशनल, आई मतलब इंस्टीट्यूट, C मतलब कम्युनिकेबल, एंड D मतलब डिसीजेस। ओके, ये कहाँ पर है, अपना दिल्ली में है। ये कुछ स्वाइन फ्लू के डायग्नोसिस करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको पता है क्या, डू यू नो, आपको पता है क्या, क्या पता है आपको? तो देखो, फर्स्ट पर्सन होता है ना जो स्वाइन फ्लू का, हमारी दुनिया में जब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें फर्स्ट स्वाइन फ्लू का पर्सन हमें कब दिखा स्वाइन फ्लू का फर्स्ट पर्सन है हमें रिपोर्टेड इन मेक्सिको इन 2019 में। जो फर्स्ट स्वाइन फ्लू का फर्स्ट पर्सन आकर हुआ था, रिपोर्टेड किया गया था। मतलब फर्स्ट हमें 2000, हम ह्यूमन बींग को, हम मानव इंसान को फर्स्ट जो HIV स्वाइन फ्लू का पर्सन है वो मॉस्किटो में मिला था। कब मिला था? 2009 में। स्वाइन फ्लू इज कॉजेज द वायरस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए H1N1। मतलब स्वाइन फ्लू हो, एक किसकी वजह से होता है? ए वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा ए। उसका दूसरा नाम है H1N1। इन्फ्लुएंजा ए। स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? ए वायरस की वजह से होता है, और उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए। उसका दूसरा अदर नेम है H1N1। ओके, पर्सन हु कॉन्टैक्ट इन विद द पिग कैन कंट्रोल दिस डिसीजेस। मतलब जो पर्सन है, जो व्यक्ति है पिग के कांटेक्ट में आता है, उसको ये डिसीजेस होने की संभावना होती है। स्वाइन फ्लू होने की, जो पिग होते हैं उसके कांटेक्ट में जो पर्सन आता है, उसके संपर्क में जो व्यक्ति आदमी आता है, उसको एक डिसीज होने की संभावना होती है। ओके, कौन सा डिसीज है? स्वाइन फ्लू। ओके, तो आपको पता चला। तो चलो हम अपना थर्ड डिसीजेस देखते हैं, एड्स। आप बोलेंगे ये एड्स क्या होता है? तो एड्स कोई बात नहीं, एड्स एक बहुत बड़ा डिसीज का नाम है। इसका ए फॉर्म होता है एक्वायर्ड, आई फॉर्म होता है इम्यूनो, डी फॉर्म होता है डिफिशियंसी, एंड एस फॉर्म होता है सिम्टम्स। इसका नाम आपको याद रखना है। आप क्या बोलेंगे? इसका मैंने जो ट्रिक बताई, आप अपने हाथ में पेन से लिख लो, पेन से अपने हाथ में लिख लो। AIDS मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसको आप अपने हाथ पर लिख लो, और कुछ भी आप अपने फ्रेंड के साथ जब खेल रहे थे उसको पाठ कर लो, रट। ओके, रटने की चीज़ है तो रट डालो। acquired immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency virus, this disease is caused by the HIV। मतलब ये डिसीजेस है, दिस डिसीजेस एड्स से, इसको एड्स कहते हैं। AIDS एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। ये कॉजेज बाय किसकी वजह से होता है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? डिफिशियंसी वायरस। तो आपको यहाँ पर आपको जीके के 3 क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट, AIDS एड्स का फुल फॉर्म क्या है? सेकंड को मिलता है जो एड्स को किसकी वजह से होता है? HIV। इसका आंसर क्या है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? थर्ड क्वेश्चन होता है अपना HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो आप क्या बोलोगे? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इन दिस डिसीजेस मतलब होता है जो एड्स डिसीजेस है, जो अपना एड्स डिसीजेस, इन दिस डिसीजेस विक्टिम सफर्स फ्रॉम द वेरियस डिसीजेस ड्यू टू द प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ द नेचुरल इम्यूनिटी। मतलब जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी, आप बोलोगे इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी क्या होते हैं? ये एक ऐसी पावर होती है जो, मतलब ये ऐसी पावर होती है। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी है, देखो क्या है हमारी बॉडी,
इम्यूनिटी मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप केयरफुली ध्यान सुनो। ओके, वाच करो एज वेल एज सुनो। ओके, जो इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, जो हमारा है, हमारी ये सपोज समझो कि हम एनी ह्यूमन है, कौन कौन सा भी पर्सन है जो, ओके, तो ये कौन सा भी पर्सन है, इसकी अपनी बॉडी होती है, इसकी कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। मतलब जो कुछ जो वायरसेस, मतलब जो भी कुछ भी हमारे बॉडी में एंटर करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो जो जिसको रेजिस्ट करने की पावर होती है, मतलब रोकने की जो शक्ति होती है हमारी बॉडी की, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसको कोई डिसीजेस नहीं होता है। आपको ऐसा सुना होगा ना आपने डॉक्टर के पास, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसको कोई भी डिसीज ज़्यादातर की डिसीजेस नहीं होती है ना। तो क्या करता है ये इम्यूनिटी पे HIV डिसीजेस क्या करता है, तो देखो एड्स ये डिसीजेस है, HIV ये वायरस है। तो ये क्या करता है, इस डिसीजेस में विक्टिम सफर फ्रॉम द वेरियस डिसीजेस, बहुत प्रकार की मतलब डिसीज हो सकते हैं ड्यू टू प्रोग्रेस अफेक्ट नेचुरल इम्यूनिटी। मतलब ये है ना, HIV जो वायरस है, HIV ह्यूमनो इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है, ये क्या करता है, मतलब क्या करता है, हमारी जो हमारी जो रोधकता पावर होती है, मतलब जो हमारा प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी होती है, उनको नेचुरली उनको वीक करता है, मतलब बहुत ही वीक, मतलब कमज़ोर बना देता है HIV। इसकी वजह से क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ HIV कैन नॉट बी द कंफर्म विदाउट अ टेस्ट मेडिकल बॉडी। इसकी वजह से इसी के कारण क्या होता है, एड्स जो बीमारी किसी को पर्सन को होती है, उसकी टेस्ट किए बिना उसको कोई डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसके लिए कौन सी टेस्ट यूज की जाती है, HIV मतलब एड्स के लिए, उसका नाम है लिसा टेस्ट। जैसे आपने सुना होगा ब्लड टेस्ट, वैसे उसी प्रकार से ही ब्लड टेस्ट क्यों, ब्लड जो टेस्ट है क्यों आप करते हो, आपको पता है ना, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए। हाँ, हमारे कोई ऐसी कोई प्रकार की क्या कौन कौन सी कमजोरी है, ऐसा कुछ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से क्या होता है, जो एड्स इस बीमारी की जांच करने के लिए इलिसा टेस्ट यूज की जाती है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स, मतलब जिसको एड्स होता है उस पर्सन की स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब किसी को कुछ भी हो सकता है, मतलब सिम्टम्स इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। ये स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल को डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रकार की टाइप की सिम्टम्स दिखाता है। ओके, लक्षण दिखा देता है। इम्यूनो HIV मतलब ये ऐसा ही नहीं कि जो डेंगू मतलब जैसे ये डची वोमिटिंग वगैरह होती है, उस तरह से इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं। किसका, एड्स ए डिसीज है, इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ये डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट तरह की होती रहती है। ओके, तो देखो ये HIV का सिंबल है, देखो ये क्या है, अपना HIV का सिंबल, एड्स का HIV का नहीं, एड्स का सिंबल है। देखो ये एड्स का सिंबल है ऐसा। ओके, आप सिर्फ ध्यान में रखो, आपके कोई अभी कुछ काम की बात नहीं, पर आप जब बड़े होंगे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सब कुछ पढ़ना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर में क्या करा है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर में क्या हो दिया हुआ है, हमें हमेशा याद में रखना चाहिए। देखो यहाँ पर बताया गया है कि एड्स डज नॉट अकर्स ड्यू टू द टचिंग एंड शेयरिंग the food with a HIV infected person or by the nursing the HIV patient। मतलब क्या कहा गया है, एड्स जो डिसीजेस होता है वो मतलब जिस पर्सन को एड्स हुआ है, एड्स ए डिसीजेस हुआ है, बीमारी हो गई है, इसको हम उस व्यक्ति को हम टच करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये हमको भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एड्स ऐसी बीमारी नहीं है। मतलब और जिस जिस HIV पेशेंट, मतलब जो नर्स होती है, जो अस्पताल में बहुत सारे नर्स होते हैं जो जिस आदमी को
एड्स हुआ है उसके कांटेक्ट में रहती है, उसको उसकी देखभाल करती है, तो ऐसा नहीं कि उसको भी हम टच करेंगे तो हमको एड्स होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये इन्फेक्शन डिसीजेस नहीं है। इन्फेक्शन मतलब पता है ना आपको, इन्फेक्शन मतलब आपको पता, इन्फेक्शन डिसीजेस है ना, मतलब स्प्रेड होता है, या ऐसा नहीं होता टच किए करते ही हमें एड्स, ऐसा नहीं होता है। ओके, टच किए करने से ये डिसीजेस एड्स नहीं होता है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कुछ भी अपना अफवाह फैला देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होता। आप जो भी आदमी आपको कहता है कि मैंने इसको टच किया, इसी से मुझे, इसकी वजह से मैंने उस आदमी को टच किया, इसी के कारण मुझे ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा जो कुछ भी आलतू फालतू बताते हैं, इस पर आपको भरोसा नहीं रखना चाहिए। बिकॉज ये एड्स होता है, ये किसी को भी टच करने से हमको नहीं हो सकता है। ओके, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, और बिहार विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। ओके, जिस आपके सराउंडिंग में एक कौन सा भी आदमी होगा जिसको HIV इन्फेक्टेड है, मतलब जिसको एड्स बीमारी हो गई है, उसको उसके साथ हमें अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए। आपको पता है क्या, इसी जो कोरोना वायरस है, बहुत सारे लोग जिसको कोरोना वायरस होते हैं उसके फैमिली के साथ बहुत सारे हमारी सोसाइटी के लोग, बहुत सारे जो लोग होते हैं उसके कांटेक्ट में है, तो वो अच्छी बात है, कांटेक्ट में आना चाहिए, बट उनका बिहेवियर ही बदल जाता है, वो नज़रिया बदल देते हैं, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस पर्सन को एड्स हुआ है उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कोरोना हुआ है तो नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ डिस्टेंस रखना चाहिए, और आप समझ सकते हो कि बट एड्स में ऐसा नहीं होता है। हमें उसके साथ ऐसे गलत उलट सलट शब्द वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। ओके, उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ओके, तो चलो चलते हैं। डू यू नो आपको पता है क्या, HIV वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द अफ्रीका स्पीसीज ऑफ द मंकी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल एड्स कंट्रोल द प्रोग्राम एंड द UNAIDS 18 to 85 HIV infected in the India occurs through the unsafe sexual contact। मतलब यहाँ पर पता होगा, आपको पता है क्या, मतलब आपको पता है क्या, जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द अफ्रीका में जो मंकी है स्पेसिस, मंकी की जो स्पेसिस है उसमें आकर्ष हुआ था फर्स्ट। आपको पता आपको जीके में पूछा जाएगा, मतलब आपको जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, जो फर्स्ट HIV पर्सन कहाँ मिला था, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, अफ्रीका में मिला था, वो भी मन की स्पीसीज में। ओके, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल एड्स कंट्रोल, ये एक प्रोग्राम, मतलब ये अकॉर्डिंग टू द एक मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ना, या ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संस्था है, और UNAIDS ये भी उनके अनुसार 80 to 85 HIV इन्फेक्टेड इन द इंडिया अकर्स थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मतलब जो जो वर्ल्ड में जो नेशनल एडीएस कंट्रोल प्रोग्राम है, ये कुछ इंस्टीट्यूट मतलब संस्था का नाम है, एज वेल एज UNAIDS, ये भी कुछ इंस्टीट्यूट का नाम है। उसके इनके अनुसार कहना है, इनका कहना है, जो ऑर्गेनाइज इस संस्था में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि जो 80 to 85 इन्फेक्शन मतलब HIV एड्स लोगों को होता है, वो ज़्यादातर से सेक्सुअल अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। तो आप बोलोगे अनसेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। आप जब बढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता ही चलेगा। तो चलो चलते हैं, आज का लेक्चर एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गई। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सी यू अगेन, टेक केयर।